हूँ और अभी मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने टी शर्ट पाई है, ये टी शर्ट टॉप और नीचे जीन्स है, वही फ्लैट्स अपने रेगुलर वाले। कवल ने मुझे वॉच गिफ्ट की है। एक्चुअली ये वॉच ना मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थी, बट मैं ले नहीं रही थी। मैंने कहा छोड़ो, क्या ही करना, बट कवल ने मुझे गिफ्ट कर दी। और अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं रेडी होकर कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से आने के बाद लंच करके मैं जाऊँगी जिम जाना है, क्योंकि आज मैं सुबह जिम नहीं गई थी, तो अभी शाम को मैं जिम जाऊँगी, वरना फिर बीच में टूट जाती है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैं अभी शाम को ही जाऊँगी, जिम जाऊँगी मैं 4:30-5 बजे। अभी टाइम हो रहा है 1 बज गया है। मतलब मैंने वॉच पहनी हुई है, लेकिन मैं फिर भी क्लॉक की साइड देख रही हूँ कि क्या ही टाइम हो गया है। अच्छा, तो मैं 4:30 बजे या 5 बजे जिम जाऊँगी कवल के साथ। आज मैं मॉर्निंग में नहीं गई क्योंकि मेरी बॉडी ना इतनी ज़्यादा पेन कर रही थी कि मन ही नहीं कर रहा था जाने का, इसी वजह से। और लंच मैंने बना दिया, कपड़े मैंने धो दिए हैं, ब्रेकफास्ट भी हो गया था हमारा। मतलब ऑलमोस्ट मैंने सारा काम ही कर दिया था अपना फटाफट। अभी मुझे थोड़ा व्लॉगिंग करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि अभी ना मैंने जो मिनी ट्राइपॉड है ना, वो ऑर्डर किया हुआ है, अभी आया नहीं है वो। मतलब कल ही ऑर्डर किया था मैंने, आ जाएगा वो 3 से 4 दिन में। फिर मैं सब कुछ शूट करूँगी, तो फिर मैं आपको सब कुछ दिखाया करूँगी। तो चलते हैं, बैग तो तैयार है ही मेरा, ये रहा। और हॉस्पिटल चलते हैं। बाहर बहुत धूप हो रही है, बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है। लेट्स गो। गाइस, हमारी एक्टिव आ गई थी कल, पर फिर से देखो कितनी धूल जम गई है। और ये हमारा गीज़र जो ख़राब हो गया था। हाय बोल दो सबको। आने के बाद ना मैं सो गई थी, मैंने एक नैप लिया था, आई थिंक हाफ एन आवर का। हाँ, फिर उठ के मैंने अपना फेस वॉश वगैरह किया और चाय पी, क्योंकि चाय तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। मैं जिम जाऊँ, डाइट करूँ, कुछ भी करूँ, बट मैं चाय नहीं छोड़ सकती। तो मेरे मार्केट के बहुत सारे काम हैं जो मैंने आपको बताए भी थे पेंडिंग में, वो अभी तक पेंडिंग में ही चल रहे हैं। जैसे कि मेरी जीन्स है, उसको ऑल्ट्रेशन के लिए देनी थी, और अब तो और भी थोड़े से काम आ गए। मुझे ना मेरे लिए फुटवेयर लेके आनी है, क्योंकि अब गर्मी आ गई है और मेरे पैर में थोड़ी दिक्कत है, तो मैं पहन नहीं सकती हूँ जूतियाँ वगैरह, तो इसलिए मुझे फुटवेयर भी लेके आनी है। प्लस कमल ने मुझे एक काम और दिया है कि तू मेरे लिए टॉवल लेकर आ, वो काम करना है मुझे। फॉर श्योर मैं कल जाऊँगी, बिकॉज कल मैं क्या करूँगी ना, कल मुझे डॉक्टर के भी नहीं जाना है। हाँ, डॉक्टर के से आने के बाद मैंने लंच करके, मुझे इतनी ज़ोर से भूख लग रही थी, बहुत ही ज़ोरों से, और धूप इतनी ज़्यादा थी ना कि मैं कुछ रिकॉर्ड करने का मन ही नहीं कर रहा था, तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। मैं आ गई थी, मतलब मुझे हार्डली 10 मिनट लगी थी। मैं डॉक्टर से भी मिली थी और जो बाकी के काम थे वो भी हो गए थे मेरे हॉस्पिटल में। बस 10 मिनट लगी थी, यहाँ से वहाँ तक जाने में टाइम लगता है मुझे, बाकी काम कराने में कोई टाइम नहीं लगता। और फिर आके लंच किया, थोड़ा रेस्ट किया, फिर हम जिम चले गए थे। जिम का तो मैंने बताया ही था आपको, ठीक है। फिर जिम से आने के बाद वही नैप वगैरह लिया, तो मेरा ना फेस बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मॉइस्चराइज़र लगा लूँ, पर कमल ने रखा कहाँ है मॉइस्चराइज़र। वेट अ मिनट। हाँ, तो कल मैं क्या करूँगी ना कि मैं कल अर्ली मॉर्निंग में ही जिम जाऊँगी। मतलब मैं 6, साढ़े 6, 6:15, साढ़े 6 बजे तक पहुँच जाऊँगी जिम में। इतना तो है, मतलब 6:30 बजे तक तो मैं रेगुलर वैसे भी पहुँच जाती हूँ, बट कल थोड़ा जल्दी चली जाऊँगी। और उसके बाद फिर अपना सारा काम वगैरह ख़त्म करके और फिर मैं जाऊँगी थोड़ा मार्केट के लिए। जाऊँगी तो इवनिंग में, जैसे 5 बजे के आसपास, क्योंकि 4 बजे भी काफ़ी धूप हो रही होती है। और ये जो व्लॉग है ना, मैं कल तक कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि ये वरना बहुत छोटा सा व्लॉग हो जाएगा। इसमें आज मैं कुछ ज़्यादा शूट कर ही नहीं पाई, था तो शूट करने के लिए, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम होती है रिकॉर्ड करने में। कोई होता नहीं, कॉल होता है तो वो रिकॉर्ड कर देता है मेरा। तो मेरे ना लिप्स भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं अब। लेट्स सी कौन सी लिप बाम लगाना चाहिए मुझे। मेरे पास ये लगाती हूँ वैसे मैं मोस्टली, तो काफ़ी टाइम से लगा रही हूँ मैं। और
जिम जाके ना हमारे लिप्स वगैरह एक्स्ट्रा ड्राई हो जाते हैं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, फिर वो स्वेट वगैरह आता है, तो इस वजह से बहुत चिपकू सी लग रही है। और कल मैं हेड वॉश भी करूँगी, क्योंकि कल है वेडनेसडे, कल हेड वॉश करूँगी। अभी तो ऑयलिंग नहीं करूँगी मैं, वरना फिर दिन में बड़ा अजीब सा हो जाएगा मन मेरा, या आप कर भी सकते हो, कुछ नहीं पता। और कल ने मुझे वाली वॉच गिफ्ट की थी, ये स्मार्ट वॉच, जो कि मैंने उल्टी दिखाई थी, ये जो कि मेरे को बहुत टाइम से लेने का मन था, लेकिन मैं ले ही नहीं ली थी, उसको ले ही नहीं ली थी ऐसे ही। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। अभी मैं रूम क्लीनिंग करूँगी, थोड़ा सा किचन का काम है वो करना है, या तो मैंने हेड वॉश कर लिया है, सुबह ही कर लिया था। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 11:30 बज चुके हैं। और मेरी वॉशिंग मशीन भी लगी हुई है। एक बार के कपड़े धो दिया मैंने, एक बार दूसरे के अभी धूप में डालने हैं, और तीसरा अभी बेडशीट डाली हुई है, और उसके बाद फिर से एक बेडशीट डलेगी। तो ऑलमोस्ट सारे कपड़े हो जाएंगे आज मशीन वाले। कल मैं धोऊंगी हाथ वाले, जो हाथ वाले कपड़े हैं, क्योंकि कल की 2 टी-शर्ट्स हैं, वो धोनी है हाथ से मुझे, क्योंकि उसमें जो प्रिंट्स होते हैं ना, फिर वो वॉशिंग मशीन में डालने से ना ख़राब हो जाते हैं, मतलब स्टिकर्स जो होते हैं वो, इसलिए मैं हाथ से धोऊँगी। और अभी मुझे किचन का काम भी करना है, वो लंच की प्रिपरेशन करनी है। आज तो मतलब अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ, अभी ब्रेकफास्ट भी करना है। मैंने तो कर लिया है, मैंने चाय ली थी थोड़ी सी, और एक चीला बनाया था बेसन का, सिंपल सा, 5 मिनट में बन गया था। तो भूख भी लग रही थी बहुत ज़ोरों से, और मैंने कहा सुबह हेड वॉश किया था, लेकिन अभी तक भी ना मैंने कोम नहीं किया, क्योंकि मैं सुबह से कपड़े धोने में लगी हुई हूँ। एक तो क्योंकि अब पता है यार, क्या मैं सोचूं कि जितना जल्दी ख़त्म हो जाए कपड़े उतना बेहतर है, वरना फिर आगे से आगे बढ़ते रहता है। बस एक लास्ट बेडशीट रखी है, वो डाल रखी है मैंने मशीन में, और उसके बाद मैं लंच की तैयारी करूँगी। और टाइम हो गया है, 1:30 बज गया है, 1:30 बज गया। उसके बाद मैं लंच की प्रिपरेशन करूँगी। पहले मैं जो मेरा रसोई का काम है ना, थोड़ा सा मुझे बर्तन वॉश करना है, वो करूँगी, और उसके बाद देखते हैं। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि ना मैं बेडशीट भी लेके आऊँ अपने बेड के लिए 2-3, क्योंकि ये वाली जो मैंने बेडशीट बिछा रखी है ये बहुत छोटी सी है, मतलब बहुत जल्दी खट्टी सी हो जाती है ये। तो मैं वही सोच रही हूँ कि मैं लेकर आऊँ। अभी देखती हूँ क्या करती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास 2 तो हैं, इसको मिला के 3 है, पर ये बहुत छोटी सी है। तो अभी देखती हूँ, मैं लेकर आऊँगी। और जब मैं लेके आई थी ना, तो मैं 2 बेडशीट लेके आई थी, एक जो वो रेड वाली, और एक तो मैंने आज तक बिछाई नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि उसे बिछा दूँ, बट देखो क्या होता है। और आज शाम को मुझे मार्केट का काम है, वो भी करना है। और पता है, इतने दिन हो गए मैंने ना स्किन केयर भी नहीं किया, मतलब ये लगा लो 1 हफ्ता होने को जा रहा है, मुँह पे ना सनस्क्रीन तक नहीं लगाई होगी। कल लगाई थी बस थोड़ी सी, कल किस टाइम लगाया, कल लगाया था बस मैंने मॉइस्चराइज़र, वो भी इतना सा, और इतना सा तो हो गई खैर। तो मैंने स्किन केयर भी नहीं किया, क्योंकि मेरा ना मन ही नहीं करता, दिल ही नहीं करता कुछ भी करने का, पता नहीं क्यों। तो इसी वजह से। और आज ना मैंने ये सूट पहना है, बहुत टाइम बाद पहना है मैंने ये सूट, क्योंकि ये ना थोड़ा लूज़ सा है ना ऐसे, और मुझे ना गर्मी में लूज़ कपड़े ही पसंद है, इस वजह से। तो चलते हैं फिर, अपना काम करते हैं। और मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया है, कलर चेंजिंग टी-शर्ट है मेरी, अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ और मेरा व्लॉग देखो पहले। तो लंच में मैं बना रही थी लौकी का रायता, और मैंने यहाँ पे लौकी ग्रेट करके रख ली है। फिर दूसरी साइड मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी गरम करने के लिए। फिर उसी के साथ साथ मैंने दही में थोड़ा सा पानी डाला था, क्योंकि दही बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो रही थी, इस वजह से दही को अच्छे से फेंट लिया है मैंने। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं, मतलब जितना आपको गाढ़ी रखनी है दही रायता, उसके अकॉर्डिंग मैंने भी वैसे ही किया है। और मैंने आधे किलो से थोड़ी सी ज़्यादा ली थी दही, और जो लौकी थी मेरी वो थी 1 किलो के आसपास। फिर जैसे मेरी कढ़ाई गर्म हो गई थी, तो मैंने थोड़ा सा रिफ़ाइंड ऑयल डाल लिया था, और उसके साथ ही मैंने क्या किया था कि ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च ये दोनों डाल दी थी। इसके साथ ही मैंने लौकी को फ्राई किया था। लेकिन आप चाहें तो ये स्टेप थोड़ा अलग भी कर सकते हैं, मतलब इसमें आप कर सकते हो कि पहले आप अपनी लौकी फ्राई कर लोगे, और उसमें फिर आप तड़के का सामान डालोगे, जैसे कि साबुत मिर्च और ज़ीरा। ऐसा करने से ना टाइम बच जाता है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये ऐसे भी अच्छे लगते हैं, और अगर आप अलग से करेंगे, पहले आप अपना रायता बना लें और ऊपर से तड़का डालेंगे, तो तब भी सही लगता है।
और एक स्टेप हम और करेंगे कि जब हम लौकी को फ्राई करेंगे उसमें नमक भी डालेंगे थोड़ा सा, ताकि वो बैलेंस हो जाए। उसी के साथ मैं अब दही रेडी कर रही हूँ। हरी मिर्च डाल दिया मैंने कटी हुई। स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैंने अपने अकॉर्डिंग डाला है। सारे सूखे मसाले डालूँगी मैं, सिर्फ कलर मिर्च नहीं डालूँगी, क्योंकि कलर मिर्च मैं तब डालती अगर मैं तड़का अलग से बनाती, लेकिन मैंने तड़का पहले ही बना लिया था तो इस वजह से नहीं किया था। बट हाँ, मैं इसमें ये भी कर सकते हैं हम कि जो कलर मिर्च है वो स्टार्टिंग में ही डाल सकते हैं, जब हम साबुत मिर्च और ज़ीरा डाला था। उसके बाद मैंने हरे धनिया की पत्ती डाल दी थी। हरा धनिया भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा ही डाला था क्योंकि कवल को फिर वो अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद आपका जो ये मिक्सचर है इसको बिल्कुल ठंडा होने दीजिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब आप अपनी दही में डालें, क्योंकि ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं अगर आप गरम गरम दही में डालोगे। ठीक है, उसके बाद सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग मसाले डाल सकते हैं। मैंने जैसे हमारे घर में खाते हैं ज़्यादा स्पाइसी, वैसा आप चाहे तो इसे फुलके के साथ खा सकते हैं, रायते को। और गर्मियाँ जैसे कि अब चली रही हैं तो गर्मियों में बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि लौकी ठंडी होती है। और चावल के साथ भी आप खा सकते हैं। मैंने अपने करेले कट करके रख लिए थे, दूसरे साइड चने भिगो दिए थे और पूरी रसोई साफ़ कर दी थी, बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे। उसके बाद मैंने लगाई अपने कपड़ों की तह। बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, वो अपने वार्डरोब में रखे। ओके, तो किचन का काम मेरा हो गया ख़त्म और अभी बस मैं अपना फेस क्लीन कर रही हूँ। वैसे तो मैंने कुछ लगाया नहीं और मेरे लिप्स इतने ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं ना, मतलब मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा कि क्यों इतने ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। शायद मैं लिपस्टिक भी नहीं लगा रही हूँ इसकी वजह से मे बी। तो अभी बस मैं अपना फेस क्लीन करके और फिर मैं सोऊंगी, क्योंकि मेरे ना सर में दर्द हो रहा है और मैं आज भी नहीं जा पाई मार्केट। बस दिमाग बड़ा ख़राब हो रहा है आजकल मेरा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ चल क्या रहा है। मैं चाहती कुछ और हूँ, होता कुछ और है। मतलब मेरे को ना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि यार क्या ही हो रहा है ना ज़िंदगी का। मतलब कभी कभार ऐसा हो जाता है यार, समझ में नहीं आता। तो देखते हैं अभी कि मैं कब जाऊँगी। कल का भी मुझे लगता नहीं है कि मैं कल जा पाऊँगी, या फिर कल थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, या फिर मैं सैटरडे में जाऊँगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा, बट मुझे जाना है मार्केट। बहुत दिनों में मार्केट भी नहीं गई हूँ मैं। मार्केट इसलिए भी जाना है क्योंकि मुझे स्लीपर्स लानी है और भी थोड़ा बहुत सारे काम है मुझे वो करने हैं। तो अभी तो बस मैं रेस्ट करूँगी। कपड़े वगैरह मैंने तय लगा दिए हैं सारे, जो वार्डरोब में रखने थे वो सारे रख दिए हैं, अपने कबर्ड में रख दिए हैं कपड़े मैंने। और गुद भी कर लिया मैंने, क्योंकि मैं खुले बाल करके नहीं सोती हूँ रात को बिल्कुल भी, बहुत परेशानी हो जाती है इस वजह से। तो यार गाइज़, अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, ताकि मैं मोटिवेट रहूँ और आगे ऐसे कंटेंट लाती रहूँ। थैंक यू।